जय यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसे के इस तीसरे रविवार को आज की तीनों पाठें हम मनुष्य को एक सच्ची अवस्था की याद दिलाती है। कमजोरी और उसके भीतर उठने वाली प्यास। मरुभूमि में इस्राएल लोग थक चुके हैं। कुएं पर एक समारी स्त्री अपने जीवन के बोझ के साथ खड़ी है और संत पौलुस हमें स्मरण कराते हैं कि जब हम दुर्बल ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे। चालीसा हमें यह सिखाती है कि प्यास हमारी सीमा का संकेत है और ईश्वर उसी सीमा में हमारे पास आते हैं। पहला, ईश्वर हमारी कमजोरी में मिलता है। मरुभूमि में लोग प्रश्न करते हैं, क्या प्रभु हमारे बीच में है या नहीं? वे केवल पानी के लिए नहीं रो रहे, वे थके हुए थे, भयभीत हैं और स्वयं पर भरोसा खो चुके हैं। फिर भी ईश्वर उन्हें त्यागते नहीं। चट्टान से पानी बह निकलता है। कुएं पर यीशु समारी स्त्री से तब मिलते हैं जब उसका जीवन व्यवस्थित नहीं है, बल्कि टूटा हुआ है और अस्थिर है। यह सुसमाचार हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है, ईश्वर हमारी पूर्णता में नहीं, हमारी कमजोरी में हमसे मिलने आते हैं। चालीसा हमें यह साहस देती है कि हम अपनी कमजोरियां ईश्वर से छुपाए नहीं, बल्कि उन्हें उनके सामने ले आए। दूसरा, महोदय से मसीह तक। यीशु स्त्री से कहते हैं, जो इस पानी को पीता उसे फिर प्यास लगेगी, पर जो जल मैं दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन का स्रोत बन जाएगा। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, स्त्री की पहचान बदल जाती है। शुरुआत में वह यीशु को केवल महोदय कहती है, सम्मान है पर दूरी भी है। फिर वह उन्हें नबी, एक ऐसे गुरु के रूप में पहचानती है जो उसके जीवन का सत्य जानता है। अंत में वह मसीहा की बात करती है जो यीशु स्वयं को प्रकट करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया है। यह चालीसे का मार्ग है। विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है और जीवन को बदल देता है। तीसरा, जीवनदायी जल से मिशन तक। स्त्री अपना पानी का घड़ा छोड़ देती है और गांव की ओर दौड़ पड़ती है, जो कभी उसकी आवश्यकता था। जब उसकी पहचान नहीं रह जाता, उसकी प्यास समाप्त नहीं होती, उसकी दिशा बदल जाती है। संत पौलुस कहते हैं, आशा कभी निराश नहीं करती। जो मसीह से जीवनदायी जल पीते हैं वे उसे अपने तक सीमित नहीं रखते, वे दूसरों के लिए आशा और जीवन के स्रोत बन जाते हैं। यही सच्चा परिवर्तन है। प्रिय भाई और बहनों, इस चालीसा में हम अपनी प्यास और कमजोरी से डरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर के सामने रखने के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर हमारी कमजोरी में मिलता है। वह हमें महोदय से मसीह तक ले जाता है और जीवनदायी जल से मिशन की ओर भेजता है। हम प्रार्थना करें कि हम मसीह से जीवनदायी जल को गहराई से ग्रहण करें और इस प्यासे संसार के लिए आशा, करुणा और जीवन के स्रोत बन सके। आमीन।